डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 ऑफ क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री से है। इसके जो आइडेंटिटीज के का जो वीडियो है वो मैंने पहले डाला हुआ है। आप पहले वो वीडियो देखिए, जो मैं इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो यहाँ पे उसकी जो लिंक है मैं पेस्ट कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अभी ये तीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है। इनका जो इनको हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो साइन को भी लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेक को भी लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, और फिर tan को भी लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सबसे पहले अगर आपने वो फॉर्मूलाज देखी होंगी, वहां पे तीन बेसिक फॉर्मूलाज मैंने बोली, ठीक है, वो आपको याद रहनी चाहिए और याद होनी भी चाहिए। पर उसके बगैर मैंने आपको ये भी बोला कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी कुछ फॉर्मूलाज है, वो भी मैंने उधर आपको बोली। वो दिमाग में रख के आप यहाँ से देख सकते हो कि tan और cot जो है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं tan a को हम लिख सकते हैं एज 1/cot a। लिख सकते हैं ना, tan को लिख सकते हैं 1/cot a। तो ये तो हो गया tan इन टर्म्स ऑफ cot a। ठीक है, अब एक फॉर्मूला वहां पे मैंने बोली थी, वो ये थी कि सेक स्क्वायर ए, देखो अभी सेक भी हमें चाहिए ना इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो वहां पे एक फॉर्मूला थी सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है? 1 + tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से देखो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा? 1 अभी tan का वैल्यू कितना है? 1/cot। तो इधर लिखेंगे 1 + 1/cot ए, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से सेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आएगा? 1 + 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी इस कॉट को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये आएगा, इधर मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट 1 के साथ मल्टीप्लाई होके कॉट स्क्वायर ए बनेगा, +1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। और खाली सेक ए का वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। अब ये दोनों को रूट है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा खाली सेक ए जो है वो किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइडेड बाई कॉट ए। तो ऐसे हम सेक ए को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब बचा हमारे पास साइन ए। साइन ए को भी लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो अगर आपको वो याद होगा, उधर हमने बोला था कि साइन जो है, देखो फॉर्मूला एक हमें हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर ए लिखेंगे, अभी यहाँ पे एंगल ए है, इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है। अब कॉसेक का रेसिप्रोकल आप ले लो, 1 बाई, दोनों साइड से रेसिप्रोकल करो, 1/कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1/कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के बराबर। वो किसके बराबर आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो अभी साइन ए का वैल्यू बस चाहिए, तो साइन ए का वैल्यू कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो साइन ए 1 पे स्क्वायर रूट रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 1 के बराबर ही होता है। तो ये आएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 डिवाइडेड बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए को भी लिखा हमने इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, 8.3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अभी तक हमें बोल रहा था साइन और कॉट और साइन टैन और जो है सेक का फिर देखना था इन टर्म्स ऑफ कॉट, लेकिन अभी बोल रहा है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका जो है वो देखना है इन टर्म्स ऑफ सेक, उनको लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक। अब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे? एक तो लिखना है साइन ए का, और फिर कॉस ए का, फिर
tan a का, फिर किसका और इसके बाद tan भी आ गया। अब इसके बाद कोसेक है, कोसेक ए, और उसके बाद कॉट ए। अब इन सब का रेशियो लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, एक साइड से आपको साइन आना चाहिए और एक साइड से आपको सेक आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो कॉस, यहाँ पे मैं को एनसर्कल करूंगा, कॉस और सेक जो है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, कॉस ए होता है 1/सेक ए। हो गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है ना, कॉस ए आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं, देखो एट द सेम टाइम, अब यहां से हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें बताइए साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा, खाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है ना, तो यहां से बताइए साइन ए किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ से साइन ए का वैल्यू हम लिखेंगे, साइन ए कितना आएगा, देखो कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू इधर हमने निकाला ना, तो कॉस ए का वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 1/सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ये जो स्क्वायर रूट है ये सबको है इधर। अब ये सेक स्क्वायर ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, फिर -1/सेक स्क्वायर ए। तो ये है साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया और ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया। अभी हमें चाहिए tan ए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसके लिए तो फॉर्मूला ही है हमारे पास, जो फॉर्मूला क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो tan चाहिए हमें, tan स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा, सेक स्क्वायर ए -1। अब ये +1 इधर आ गया, ट्रांसपोज हो गया तो माइनस बन गया। अब tan ए किसके बराबर होगा, फिर tan ए होगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ये आ गया tan का भी, ठीक है। अब ये तीसरा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। इसके बाद अब ये कॉट रह गया और कॉसेक रह गया। सबसे पहले कॉट करते हैं, क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लिख सकते हैं ना, देखो कॉट ए होगा 1/tan ए। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम tan का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए कितना आएगा, कॉट ए विल बी इक्वल टू 1/tan ए का वैल्यू कितना आया ऊपर यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए -1, इधर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1। तो ये आया फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अभी फाइनल फिफ्थ, अभी ठीक है, कोसेक देखना है। कोसेक ए जो है वो किसके बराबर होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1/साइन ए। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे करेंगे, देखो ये सिंपल है, जो ऊपर साइन का वैल्यू हमने निकाला वो इधर साइन के वैल्यू में पुट कर देंगे। साइन का वैल्यू इधर लिखा है हमने, ठीक है, तो इधर लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि आसान हो जाए हमें। ये यहाँ पे मैं लिखूंगा फिफ्थ वन, जो कोसेक ए होता है वो किसके बराबर होगा, 1/साइन ए के बराबर होता है। तो कोसेक ए जो है इसके बराबर आएगा 1/साइन का वैल्यू इधर पुट कर दो, इसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। देखो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, इधर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई, अब ये सेक स्क्वायर ए का जो स्क्वायर और रूट है ना ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली सेक ए इधर। ठीक है, तो आप इधर रूट बस इसको रखो और इधर इसको ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो ये जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो कोसेक ए का जो वैल्यू है इसके बराबर आएगा सेक ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1।
तो ये है फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। फिर से एक बार आप देख सकते हो इसको। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया ये कैसे किया, तो वीडियो को थोड़ा-सा रिवर्स कीजिए। बस आपको ये देखना है, वो फ़ॉर्मूलाज़ आपको दिमाग में रखनी है और उसमें देखना है कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कहाँ से? कॉस से स्टार्ट किया। कॉस सीधे होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक, तो आ गया कॉस इन टर्म्स ऑफ सेक। फिर साइन का हमने देखा, साइन और कॉस में तो रिलेशन है ना आपस में, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। कॉस का तो वैल्यू हमने निकाला था सेक के टर्म्स में, तो इधर हमने बस वैल्यू पुट कर दिया, तो कॉस का भी, ये साइन का भी वैल्यू इधर आ गया। उसके बाद टैन और सेक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे? इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला हमने देखी, टैन स्क्वायर ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। इस 1 को उधर ट्रांसपोज़ करके, स्क्वायर को ट्रांसपोज़ करके रूट बनेगा, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। अब कॉट और टैन की भी रिलेशन होती है, वहां पे टैन का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक, है ना। तो उधर हमने सेक इन टर्म्स ऑफ सेक कर दिया पुट। अब बचा कॉसेक। कॉसेक और साइन की रिलेशन होती है, साइन का वैल्यू तो आ गया इन टर्म्स ऑफ सेक, तो फिर हमने वैल्यू पुट किया साइन का, और उधर रेसिप्रोकल होके कॉसेक का भी वैल्यू आ गया। ये 2 पहले-पहले दिखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट जो ही आप क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस से इंसान जो है ना वो परफेक्ट बन जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो बेटर ये है कि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, वो फ़ॉर्मूलाज़ याद करो, उनको लिखो अच्छे से, और याद नहीं करना है, बस लिखना भी है और क्वेश्चंस भी करने हैं। जो बाकी क्वेश्चंस है वो हम एक-एक करके करेंगे। जो वीडियोज़, क्योंकि जो 8.3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी वीडियो आएगा, एक-एक क्वेश्चन पे अलग-अलग वीडियो आएगा, उसके लिए उसमें जो आपको भी आसानी होगी और आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।